Jai Sri Ram to everyone. My name is Tanya Kapil and my today's topic is all about the basic terminology that is used in the accounting. So basically हम उन सब टर्म्स की बात करना शुरू करने वाले हैं अब आगे आने वाली वीडियोस में जिनका यूज़ अकाउंट्स के अंदर नॉर्मली होता है। अगर आप 11th क्लास में हैं तो ये आपका सेकंड चैप्टर होगा, लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है और अब आपने कॉमर्स को पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन, अब देखिए नाम से पता चला बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, और बिजनेस यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस के अंदर हो रही है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है बेसिक मीनिंग में। बट in accounting sense, business transaction include all those economic activity, all those economic transaction, ठीक है, which affect in the financial position of the business। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन ये हर वो लेन देन है जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है। ये दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। बट बेसिक बात क्या है, दो चीज़ें जो बेसिक होनी ही होनी चाहिए। पहला इकोनॉमिक नेचर का होना चाहिए, यानी कि कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ कैश, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है कि वो टू पार्ट में क्लासिफाइड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट वो चेंज करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये पॉइंट्स याद करके लिखने हैं। अब समझना शुरू करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब हर उस लेन देन से है जो इकोनॉमिक सेंस में आ सके, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन सके, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे गुड्स को परचेज किया, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मान लीजिए मैंने बदले में पैसे नहीं दिए, तो कैश नहीं गया, गुड्स आए मेरे पास, फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज जो वैल्यू ऑफ द गुड्स है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने आपको गुड्स बेचे, अगर वो कैश पे बेचे तो पर्टिकुलर वैल्यू मेरे पास है कि उतना वैल्यू का लेन देन हुआ। ट्रांजेक्शन का मतलब ही क्या होता है, लेन देन। बट अगर क्रेडिट पर भी हुआ तो भी मेरे पास से गुड्स आपके पास गए हैं, आप कभी ना कभी पैसे मुझे वापस देने वाले हो उसके बदले, ठीक है। तो कैश और क्रेडिट दोनों नेचर की ही ट्रांजेक्शन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो इकोनॉमिक नेचर की ना हो। मीन्स इकोनॉमिक नेचर की ना होने से मतलब है वो सोशल नेचर की। जैसे कि बिजनेसमैन ने, ठीक है, क्या किया, अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया, अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट किया, ठीक है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बनेगा, वो बिजनेस का लेन देन नहीं बनेगा, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि उसको मैं वैल्यू निकालने को 20,000 का दिया, फिर भी वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं बनता है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है, तो बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं वो टू पार्ट्स में क्लासिफाई हो सकती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजेक्शन ये वो ट्रांजेक्शन है, ये या फिर ये वो लेन देन है जिसको करने के लिए बिजनेस से हम बाहर नहीं गए, बिजनेस के अंदर ही इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अपनी मशीनरीज को डेप्रिशिएट किया, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मैंने अपनी मशीन्स की वैल्यू को कम किया, उसके लिए मुझे किसी बाहर की फर्म के साथ या किसी और बिजनेस एंटिटी के साथ कोई लेन देन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये काम कहाँ हो गया, बिजनेस के अंदर ही हो गया। तो ये इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन ये वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसको करने के लिए मेरी फर्म किसी और फर्म के साथ एंगेज हुई है, ठीक है। यानी कि मैंने मान लीजिए गुड्स को खरीदा, मेरी कंपनी है तान्या लिमिटेड और मैंने मान लीजिए किसी ए लिमिटेड से गुड्स को खरीदा, तो उस केस में क्या हुआ, मैं किसी दूसरी फर्म के साथ एंगेज हुई, ठीक है। तो वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाती है। दोनों ही बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, एक इंटरनल नेचर की है, एक एक्सटर्नल नेचर की है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं जो मेरे एसेट लाइबिलिटी स्टेटस को क्या करे, अफेक्ट करे, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे बैलेंस शीट का जो एसेट लाइबिलिटी स्टेटस है वो क्या हो, अफेक्ट हो, उसके ऊपर कोई ना कोई असर आए, ठीक है, बड़े घटे कुछ भी हो, बट उसके ऊपर असर आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदे तो मेरे पास से कैश गया और गुड्स मेरे पास आ गए, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बैलेंस शीट में कैश वाले कॉलम में से कैश चला गया, जहाँ स्टॉक रखा था वहाँ स्टॉक जुड़ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं किसी से खरीदा बट मैंने उसे पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में मेरे पास क्रेडिटर आने वाली है, यानी कि लाइबिलिटीज पे अफेक्ट पड़ने वाला है। यानी कि सभी ट्रांजेक्शन्स जिनका असर मेरी बैलेंस शीट पे पड़े वो सारी मेरी क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है बिजनेस ट्रांजेक्शन, हम उन ट्रांजेक्शन को कहेंगे जो इकोनॉमिक सेंस में है और उनको मेजर भी किया जा सकता है। दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे कि मेरे बिजनेस से एक बहुत अच्छा मैनेजर बिजनेस को छोड़ करके रिटायर होकर के जा रहा है, ठीक है, क्या मैं उसकी वैल्यू को इन टर्म ऑफ कैश मेजर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। द वैल्यू, द लॉस जो उसकी जाने की वजह से हुआ है, दैट कैन नॉट बी मेजर,
तो इसलिए वो मेरे बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं बना है। ठीक है वो मेरे बिजनेस का मैनेजर मेरे बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, बट उसके जाने की वैल्यू, उसकी वैल्यू मैं एस्टिमेट नहीं कर सकती, इसलिए बेसिकली वो मेजरेबल नहीं है, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन भी नहीं है। इज इट क्लियर? तो फटाफट से देखते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन हर वो लेन देन है जो इकोनॉमिक सेंस में है, कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी है। ठीक है, और वो जो लेन देन है वो मेरी बैलेंस शीट के स्टेटस, एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे असर डालता है, और ये दो तरीके का होता है। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो मेरी बिजनेस की है, कि मेरी एक ही बिजनेस एंटिटी के अंदर ही हो जाए, और एक्सटर्नल जब फिर मेरी बिजनेस एंटिटी किसी और बिजनेस एंटिटी के साथ क्या हो, लिंक बनाकर यानी कि एक्सचेंज जो है वो मेरे फर्म से बाहर किसी दूसरी फर्म के साथ हो रहा हो, वो एक्सटर्नल है। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर प्लेस और दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर ऑल द रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। अकाउंट का मतलब बेसिकली उस जगह से है, ठीक है, जहां पर एक पर्सन से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पर रखा जाता है, वहां पर उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। अकाउंट टी शेप का होता है, उसकी एब्रीविएशन A/C होती है। ठीक है, उसकी दो साइड्स होती है, डेबिट एंड दी क्रेडिट साइड। ओके, जो उसकी लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, जो उसकी राइट साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। इज इट क्लियर? यहाँ पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। अकाउंट दैट इट इज दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर ऑल दी सिमिलर nature individual transaction are recorded at one place. It has two side, debit and the credit. It's T shape, its abbreviation is A/C. नेक्स्ट हम करने वाले हैं डेफिनेशन इसकी, जो कार्टर ने दी है। एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड। अकाउंट कहाँ बनाए जाते हैं? लेजर में बनाए जाते हैं, जहाँ समरी तैयार की जाती है हर लेन देन की, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर लगाया जाता है, जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से या एक पर्टिकुलर थिंग से क्या होता है, रिलेटेड होता है। अब इसको देखो समझते हैं। अकाउंट का मतलब बेसिकली वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे सारे सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मान लीजिए मैं अपने घर के पास किसी शॉप पर गई और वहाँ से उधार करके आ गई, तो वो क्या करता है, वो एक पेज अलग से मेरा बना लेता है, ठीक है, अपनी उस बुक में, जहाँ पर वो सारे उस उधार को लिखता है, और वहीं पर ही बढ़ा ऐड या माइनस कर देता है। जब मैं उसको सामान लेकर आती हूँ या फिर मैं मंथ के एंड में उसे पैसे देकर आती हूँ, उसको वहीं पर कटा देता है। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर पेज इज द अकाउंट। बट अकाउंट्स के अंदर वो जो पर्टिकुलर पेज है वो थोड़ा सा मैनेज होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट टू साइड्स होनी चाहिए। अब देखिए, ये जानने की अभी जरूरत नहीं है कि डेबिट का क्या मतलब है, क्रेडिट का क्या मतलब है। बेसिकली इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे क्या है, डेबिट है, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। हर किसी का पर्सनल अपना अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस हो, पर्टिकुलर थिंग हो, ठीक है, या पर्टिकुलर पर्सन हो, उसका अपना जो अकाउंट्स की ये पर्टिकुलर एरिया होता है बीच वाला, यहाँ पर कैपिटल लेटर में उस पर्सन का नाम लिखा जाता है, उस चीज का नाम लिखा जाता है जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है। हर अकाउंट का अपना नेचर होता है, ठीक है, जिस अकाउंट का नेचर है कि वो डेबिट साइड बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जितनी भी उसके अंदर एंट्री करेंगे उससे वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर उसका डेबिट का नेचर है और मैं उसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये बेसिक सी चीजें जो अभी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल। सो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर और द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। कैपिटल का मतलब उस पैसे से है, उस पूंजी से है जो ऑनर ने अपने बिजनेस में लगाया है। कैपिटल का वैसे बेसिकली जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। क्यों होता है वो हम आगे करेंगे। एक्चुअली बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, ठीक है, तो उस वजह से कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ठीक है, बिजनेस के लिए। तो बाकी उसको आगे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली अभी नहीं करने वाले हैं हम इसे। तो कैपिटल का मतलब क्या है, वो पैसा, वो पूंजी जो ऑनर ने किसमें लगाई है, अपने बिजनेस के अंदर लगाई है, वो क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। इसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का दूसरा नाम होता है ऑनर इक्विटी, नेट वर्थ या फिर नेट एसेट भी होता है। अब नेट एसेट क्यों होता है वो हमने वर्किंग कैपिटल वाली वीडियो में करा है कि इसका नाम नेट एसेट क्यों रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बाकी सिंपल सा है। कैपिटल का एक फॉर्मूला दे रखा है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स का मतलब वो चीजें जो हमारी अपनी है, लाइबिलिटी का यहाँ पर मतलब है आउटसाइड लाइबिलिटी, क्योंकि देखिए कैपिटल भी तो एक लाइबिलिटी है, ठीक है, लेकिन कैपिटल के फॉर्मूले में जो यहाँ पे लाइबिलिटी लिखी गई है ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ओके, तो मान लीजिए मेरे बिजनेस में मैंने 4 लाख रुपए लगा रखे हैं, 4 लाख लगा बिजनेस में मैंने लगाए। मेरे पास आज मैंने टोटल जो संपत्ति मेरी एसेट्स मैंने खरीदी है, मान लीजिए मैंने पूरी अपनी एसेट्स खरीदी हैं, मान यहाँ पे भी दोबारा से एग्जाम्पल को लेते हैं। मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है। कैपिटल मैंने अपने बिजनेस में कितने की लगा रखी है, मान लीजिए 10 लाख की लगा रखी है। ओके, जो मैंने एसेट्स परचेज की हैं वो मैंने कर रखी है 15 लाख की। अब 10 लाख कैपिटल लगाई, 15 लाख की एसेट परचेज की, तो आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पर मैंने कितना पैसा किसी और से उधार मांगा होगा, 4 लाख का,
ठीक है, सॉरी 5 लाख का। तो अब यहाँ से बताइए कैपिटल का क्या फॉर्मूला निकल रहा है कि मैंने अपने कितने पैसे लगा रखे हैं। इसको एक बार अब यहाँ पे हटा देते हैं। सिंपली देखिए, मैंने बिजनेस में 15 लाख का सामान खरीदा हुआ है और 5 लाख मैंने औरों से उधार लेकर खरीदा है। तो आपका अपना पैसा कितना होगा? देखिए 15 लाख का आपके पास टोटल सामान है, जिसमें से 5 लाख का आप उधार पर लेकर आए हैं। ठीक है, सिंपली देखिए, तो आपका अपना पैसा यानी कि कैपिटल कितनी होगी? 15 लाख की चीज लिए टोटल 5 लाख की उधार पर लेकर आए, यानी कि अपना पैसा आपने कितना लगाया? 10 लाख। कैसे निकला इसको माइनस करके? तो वही फॉर्मूला हमारे यहाँ पर लिखा है। ओके, हमारे नेक्स्ट टर्म, इसको हम और भी डिस्कस करेंगे बट बाद में। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का क्या मतलब होता है? जब ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, इट इज कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग का मतलब है अमाउंट विड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस। जब बिजनेस के फंड से ऑनर ने क्या करा? अमाउंट को निकलवा लिया। वो पैसे की फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्टॉक की फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म से में ऑनर ने क्या किया? बिजनेस में से सामान को निकाल करके ले गया। अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस बिजनेस में से उसने क्या कर दिए? पे कर दिए। जब पैसा बिजनेस को दिया, इट इज कैपिटल। जब किसी भी तरीके से बिजनेस से पैसा उसने क्या करा? निकाल लिया अपने प्राइवेट यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे पैसा निकाला चाहे स्टॉक निकाला, दैट इज द ड्राइंग हैविंग द डेबिट बैलेंस। इज इट क्लियर? कैपिटल का मतलब पैसा बिजनेस में ऑनर ने डाला, एंड ड्राइंग का मतलब पैसा ऑनर ने बिजनेस में से क्या कर लिया? निकाल लिया, मे इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, मे बी गुड्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे